नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो ईस्टर्न टुडे न्यूज़। साल 2013 में हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर थे श्री जयराम रमेश जी, उनके हाथों फाउंडेशन स्टोन स्थापित करवाया गया था, जो कि म्यो टू विजयनगर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उस समय बात ये भी थी कि 3 सालों के भीतर काम हो जाना चाहिए, लेकिन काम हुई नहीं। अभी 2022 है, लेकिन काम अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जो म्यो टू विजयनगर जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। और जो इनिशियल पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक है, लगभग ऑलमोस्ट जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो अभी लास्ट में जो पार्ट 5 है, जो कि गांधीग्राम से लेके विजयनगर तक है, जो कि 16 किलोमीटर्स की दूरी तय करती है, वो चीज़ को लेके अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। और वो जो कंट्रोवर्सी है उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो गांधीग्राम से लेके विजयनगर तक जो 16 किलोमीटर्स की जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको सबलेट किया गया था, यानी कि किसी और को दिया गया था, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। और वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स 5 जन हैं। मैं उन सभी का नाम बता देना चाहता हूँ एक बार। सबसे पहले श्री गुमजानो सिंफो, श्री चिजुनी मुआजा, श्री बीरो गमजा तामिन, श्री अतुल चेटिया और मिस्टर गोपी हैंडिक, उन सभी को ये काम सौंपा गया था। हमारे सोर्सेज से ये पता चला है कि अभी जो 5 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बीच कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, और उसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 8/11/2022 को अतुल चेटिया ने FIR लॉन्च की अगेंस्ट गुमजानो सिंफो। और वो FIR में ये मेंशन किया गया है कि अतुल चेटिया जी का कहना है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, जो भी रनिंग बिल होगा, जो भी लेबर पेमेंट होगा, जितना भी ये मेन कॉन्ट्रैक्टर से जो बिल ट्रांसफ़र होगा, वो होना है MS सिंफो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में। लेकिन अतुल चेटिया जी का ये कहना है कि जो रनिंग बिल है, जो अमाउंट है, वो गुमजानो सिंफो ने अपना पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। और अतुल चेटिया का ये भी कहना है कि जो गुमजानो सिंफो ने अपना पर्सनल अकाउंट में जो रनिंग बिल ट्रांसफ़र करवाया है वो लगभग 1,25,00,000 ट्रांसफ़र करवाया। और ये बात जब अतुल चेटिया जी को मालूम चला कि गुमजानो सिंफो के पर्सनल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर चुका है, तब अतुल चेटिया जी गुमजानो जी के पास गए और जो उनका लेबर चार्जेस है और जो फ्यूल चार्जेस और जो पोकलैंड, जो JCB, जो डंपर का चार्जेस है, जब वो मांगने गए तो उन्होंने बहानाबाजी मार के या फिर कुछ एक्सक्यूज़ेस दे के, कहानियाँ सुना के उनका बात को टाल लिया। ये अतुल चेटिया जी का कहना है। और अतुल चेटिया ने अपने FIR में ये भी मेंशन किया है कि उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। और ये जो FIR है वो लॉन्च हुआ है म्यो पुलिस स्टेशन, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। और उसी दिन को, यानी कि 8/11/2022 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्यो RWD को एक लेटर गुमजानो की ओर से भेजा गया था। और वो लेटर में गुमजानो जी का ये कहना है कि उन्होंने जो गांधीग्राम से लेकर विजयनगर, यानी कि जो पार्ट 5 है, जो 16 किलोमीटर्स की जो रोड कंस्ट्रक्शन है, वो काम को सौंपा गया था मिस्टर सी लिसू, जो कि हाजुलू बस्ती के रहने वाले हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब सी लिसू को सौंपा गया था तो सी लिसू का जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं था, जिसके कारण जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो RWD है, उन्होंने काम को अपने हाथों ले लिया। और जब एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यानी कि RWD ने जो म्यो टू विजयनगर जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो काम को अपने हाथों ले लिया, तब जो 5 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ जो RWD ने टेक ओवर किया है काम को, उसी के चलते जो गुमजानो सिंफो है वो 7 जुलाई 2022 को ईटानगर गए और वहाँ जाके हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी RWD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD और मिस्टर कौशल शर्मा से मिले और मीटिंग कंडक्ट किए, ऐसा गुमजानो सिंफो का कहना है। और गुमजानो का ये भी कहना है कि जब मीटिंग कंडक्ट किया गया था, वो मीटिंग में ये बात तय की गई थी कि जो म्यो टू विजयनगर जो रोड कंस्ट्रक्शन है पार्ट 5, जो कि 16 किलोमीटर्स की दूरी तय करती है फ्रॉम गांधीग्राम टू विजयनगर, वो काम को गुमजानो सिंफो ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा उनका कहना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर कौशल शर्मा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD।
उसी लेटर में ही गुमजानो सिंफो का ये कहना है कि जो मेयो टू विजयनगर जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसके नाम पे पहले से ही एजुकेटिंग एजेंसी यानी कि RWD पहले से ही फंड का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा गुमजानो सिंफो का कहना है। और लेटर का अंत में गुमजानो सिंफो का ये भी कहना है कि उनकी ओर से बहुत बार कंसर्न डिपार्टमेंट को फिनेंशियल मदद की मांग की, लेकिन उनकी मांग को नकार दिया गया है, ऐसा गुमजानो सिंफो का कहना है। गुमजानो सिंफो की जो लेटर है उसके रेस्पॉन्स में 9 नवंबर 2022 को द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ओर से एक रेस्पॉन्स लेटर या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक रिप्लाई आया है। और वो लेटर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी ने ये मेंशन किया है कि का ये कहना है कि जो उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाया है वो बेबुनियाद बेमतलब है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो 70% काम होने की जो दावा की है गुमजानो सिंफो ने वो भी बेबुनियाद है, बल्कि जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री सी लिशु के सुपरविजन में हुआ है, ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट में जितने भी मशीनरीज इस्तेमाल की गए हैं वो अतुल चेटिया और कौशल शर्मा जी के थे। साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD मेयो का ये भी कहना है कि जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए फंड मिस यूज़ का वो बेबुनियाद है। उसको खारिज करते हुए उन्होंने ये कहा है कि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि जो फंड गुमजानो सिंफो के अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुए 1,25,00,000 वो उनके अकाउंट में नहीं होके MS सिंफो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD मेयो का कहना है। इसी के चलते जब बाकी के 4 सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मालूम चला कि जो रनिंग बिल अमाउंट है वो गुमजानो सिंफो के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो उन्होंने मिल के ऑफिसर इंचार्ज मेयो पुलिस स्टेशन को एक लेटर भेजे। और वो लेटर में ये मेंशन किया कि जो गुमजानो सिंफो के जो पर्सनल अकाउंट है SBI जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया जाए, क्योंकि जो रनिंग बिल अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए था MS सिंफो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में, ना कि गुमजानो सिंफो के पर्सनल अकाउंट में एज पार दी एग्रीमेंट। दर्शकों, अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में ही इस तरह से आपस में FIR लॉन्च किए जाएंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएंगे, तो जो मेयो टू विजयनगर जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो कब ख़त्म होगी, कब मोटरेबल होगी, क्योंकि जो विजयनगर है वो काफ़ी रिमोट एरिया है और ये जो विजयनगर है वो एक काफ़ी आइसोलेशन सर्कल है। और दर्शकों, 2013 को ये बात निकली थी कि 3 साल के भीतर यानी कि 2016 को ये जो मेयो टू विजयनगर जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन जो कि हुई नहीं है। फिर उसके बाद 2022 के मार्च महीने में होने की बात चल रही थी, जो कि वो भी नहीं हुई। फिर इसको पोस्टपोन किया गया 2022 के अप्रैल महीने तक, जो कि वो भी नहीं हुई है। और अभी आप देख रहे हैं नवंबर महीना चल रही है और सूत्रों से ये पता चला है कि ये मेयो टू विजयनगर रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो दिसंबर को इनॉग्रेशन होने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक काम ख़त्म नहीं हुए, आप देख रहे हो। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सच में दिसंबर के महीने में ये जो मेयो टू विजयनगर रोड कंस्ट्रक्शन है क्या उसकी इनॉग्रेशन हो पाएगी? इसी से रिलेटेड हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़।